हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के एपिसोड 81 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और ये एपिसोड मांगा चैप्टर 166 और 167 पे बेस्ड है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था नागी और एरिका पार्टी में गए थे और वहाँ पे एरिका के डैड और नागी के बीच में बात हुई थी, जिसमें एरिका के डैड ने नागी को दो बातें बोली थी। पहली कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है और वो है नागी, और दूसरी वो नागी को होटल का सक्सेसर बनाना चाहते हैं। और इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम नागी को घर पे बैठे हुए इसी बात के बारे में सोचते हुए देखते हैं और वो कहता है नहीं, मैं ये नहीं कर सकता। वो कहता है सीईओ करते क्या है। वो सोचता है वो ये बिजनेस कैसे चलाते हैं। और एरिका नहा कर आई थी और कह रही थी बाथरूम फ्री है, पर आज एरिका ने कुछ अलग क्लॉथ्स पहने थे। नागी उसकी तरफ देखता है और उसे शर्म आने लगती है। ये देखकर एरिका को कुछ रियलाइज होता है और वो नागी के मुंह पे शोबाशी फेंक के मारती है और कहती है क्या देख रहे हो। और अब एरिका प्रॉपर क्लॉथ्स पहन चुकी थी और बोल रही थी हम दोबारा साथ में रह रहे हैं। मुझे लगा मैं साची से बात कर रही थी। और नागी कहता है पर वो आउटफिट, और एरिका बीच में कहती है मुझे पता है। और एरिका उससे पूछती है तो तुम क्या करने वाले हो, क्या तुम होटल के मुगल बनने वाले हो। नागी कहता है इट्स ब्लंट, और उसे योहेई की बात याद आती है कि उन्होंने भी उमिनो टाई को रन करने के लिए मुझसे बोला था। और नागी एरिका से कहता है मैं खुश हूँ कि उन्होंने मुझसे बोला, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। एरिका कहती है दैट मेक सेंस। और नागी एरिका से पूछता है क्या तुम शॉक नहीं हो कि तुम्हारे फादर जिन्होंने तुम्हें बड़ा किया वो मुझसे बोल रहे हैं, क्या तुम होटल बिजनेस को टेक ओवर करने का प्लान नहीं कर रही हो। एरिका कहती है मैं बिल्कुल भी नहीं कर रही, मुझे तो डैड की इस थिंकिंग को जानने के बाद सुकून मिल रहा है। मैं परेशान और थक चुकी हूँ उनके बताए रास्ते पर चलते हुए। और वो स्माइल करते हुए कहती है अब मैं फाइनली फ्री हो सकती हूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। नागी कहता है मुझे लगता है उन्होंने एक भयानक मॉन्स्टर को आजाद कर दिया है, पर अगर मैं अमानो फैमिली के होटल को इनहेरिट करने वाला हूँ तो तुम उमिनो फैमिली के पास जाओगी। और आगे वो बोलता है मतलब वो हमें शादी करने को बोलेंगे। एरिका कहती है मैं ये नहीं चाहती। वो कहती है तो तुम होटल मुगल बनने के बारे में भूल जाओ, हमें कंपनी बर्बाद करनी होगी। नागी कहता है हमें कम से कम तुम्हें तो इंचार्ज नहीं बनाना चाहिए। आगे वो बोलता है ये सब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है, क्या ये किस्मत है या चांस। और एरिका सोचते हुए कहती है क्या ये इस वजह से तो नहीं है कि हम जल्दी ही 18 साल के होने वाले हैं। और स्टोरी अगले दिन पे पहुंच जाती है। आज है 31 दिसंबर और हमें पता चलता है नागी ने शियोन को एआई की परफॉर्मेंस देखने के लिए इनवाइट किया था, जिसके लिए शियोन उसे थैंक्स बोलता है और साथ ही लेट होने के लिए उसे सॉरी भी बोलता है। नागी बिना कुछ बोले आगे बढ़ने लगता है और शियोन कहता है तुम ऐसे बर्ताव क्यों कर रहे हो, तुमने ही तो न्यू ईयर ईव पे इनवाइट किया है। और फिर नागी शियोन को कॉन्सर्ट की प्रीमियम टिकट देता है और कहता है मुझे एआई ने शो की 2 टिकटें दी थी, पर तुम अकेले ही हो जिससे मैं चलने के लिए कह सकता हूँ। शियोन कहता है तुमने मुझे इसीलिए इनवाइट किया है ना क्योंकि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। नागी कहता है नहीं। वो कहता है सच ये है कि एरिका अपने मॉम के साथ पार्टी में डिनर पे गई है और साची एग्जाम्स के लिए स्टडी कर रही है और हीरो न्यू ईयर को लेकर श्राइन के कामों में बिजी होगी और वो चाहती भी नहीं होगी कि मैं उसे इनवाइट करूं। और शियोन कहता है अरे हाँ, तुम दोनों ने तो क्रिसमस पे ब्रेकअप कर लिया था। नागी कहता है तो तुम्हें पहले से पता है। और शियोन कहता है चीयर अप होने की कोशिश करो नागी, हम दोनों एक साथ न्यू ईयर ईव स्पेंड करने वाले हैं। नागी कहता है इसीलिए तो बहुत प्रेशर है मुझ पे। और दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और कॉन्सर्ट का बैनर देखकर शियोन कहता है वाओ। और वहाँ पे बहुत ज्यादा चहल पहल थी क्योंकि बहुत सारे लोग ये कॉन्सर्ट देखने आए थे। अगले सीन में हम दोनों को अंदर देखते हैं। शियोन नागी को बोल रहा था सीट यहाँ है, और नागी अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना हुलिया चेंज करके आया था। शियोन कहता है ये सब क्यों। नागी कहता है मेरे पास और कोई चॉइस है क्या, इंटरनेट पे मेरी और एआई की न्यूज आई थी, अगर किसी ने पहचान लिया तो। शियोन कहता है तुम बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हो, किसी को भी वो बात याद नहीं है। और तभी होती है एआई की एंट्री और नागी पूरी तरह से हैरान होते हुए कहता है क्या कॉन्सर्ट ऐसे होते हैं। शियोन कहता है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है। और नागी उसे देखकर हैरान था। वो सोच रहा था क्या ये सच में एआई है। जब मैंने पहली बार उसे फेस्टिवल में गाते देखा था मैं तभी ओवरवेल्म हो गया था, पर इससे पता चलता है कि एआई कितनी अमेजिंग है, वो इतने सब लोगों के सामने परफॉर्म कर सकती है। मुझे लगा था एआई बस एक लड़की है जिसके साथ मैंने चाइल्डहुड स्पेंड किया था, पर ऐसा लगता है मुझे रियलाइज होने से पहले वो बहुत आगे निकल चुकी है। तभी एआई गिर जाती है और सभी ऑडियंस को उसकी चिंता होने लगती है। और अब नागी मास्क हटाता है और चिल्लाते हुए बोलता है तुम कर सकती हो। और फिर ऑडियंस भी चिल्लाने लगती है इट्स ओके, तुम कर सकती हो। और एआई दोबारा उठती है और कहती है अब मुझे किसी चीज की परवाह नहीं,
मेरा लव बॉम्ब फटने वाला है। और वो नागी की तरफ इशारा करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को कंटिन्यू करती है। नागी के फेस पे स्माइल आ जाती है और वो दोबारा अपना मास्क लगा लेता है और शियोन कहता है, क्या तुमने देखा, वो मेरी तरफ इशारा कर रही थी। और अब नागी सोच रहा था, एआई कितनी आगे बढ़ चुकी है। मुझे पता है यहाँ तक पहुँचने से पहले उसने कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा और उसे कितना एक्सपीरियंस मिला होगा और तब जाकर उसने अपना रास्ता खुद क्रिएट किया। मुझे लगता है ग्रो अप होने का मतलब यही होता है। और अब कॉन्सर्ट खत्म हो चुका था और नागी और शियोन दोनों जा रहे थे और शियोन बोलता है, कितना ऑसम कॉन्सर्ट था ना, मैं नेक्स्ट कॉन्सर्ट का वेट नहीं कर सकता। नागी कहता है, नेक्स्ट टाइम अपनी टिकट खुद ले लेना। शियोन कहता है, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे। और नागी सोच रहा था, मुझे एआई को थैंक्स बोलना चाहिए। और वो अपना फोन निकालता है और उसे एआई, साची और एरिका तीनों के मैसेजेस दिखते हैं। साची ने लिखा था, क्या तुम न्यू ईयर पे घर आ रहे हो, मैं चाहती हूँ तुम स्टडी में मेरी हेल्प करो। एआई ने लिखा था, मैं कॉन्सर्ट के बाद फ्री हूँ, क्या तुम फ्री हो। और एरिका ने लिखा था, मॉम के साथ मेरा डिनर फिनिश हो चुका है, तो क्या तुम अमानो उमिनो हाउस आ रहे हो। और अगले सीन में हम उमिनो हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ पर सब लोग हर बार की तरह न्यू ईयर ईव पे गेम खेल रहे थे। ये गेम कुछ ऐसा था जिसमें 10 नंबर तक होते हैं और नंबर के अकॉर्डिंग हर प्लेयर अपनी कार को आगे बढ़ाता है। और इसमें कुछ रुपीस का भी हिसाब किताब था और नेचुरल डिजास्टर, डेप्ट, पता नहीं और क्या क्या रूल्स थे। तो यार गेम को छोड़ते हैं, पता नहीं कौन कौन सी गेम लेकर आ जाते हैं। और इस बार की फैमिली गेम की विनर साची थी और उसे ये चीज प्राइज में दी जाती है। बाय द वे नागी भी यही था और वो भी इस गेम को खेल रहा था और उसकी पोजीशन लास्ट थी और इसीलिए वो चिल्ला भी रहा था और गेम के बारे में बोल भी रहा था। वेल जो भी हो, ये सब कुछ हो जाने के बाद योहेई और नामी न्यू ईयर पार्टी के लिए नेबर्स के पास जा रहे थे और वो साची और नागी दोनों से बोल रहे थे, पूरी रात जगे मत रह जाना। और उनके जाने के बाद साची नागी से बोलती है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा तुम वापस आ गए। और नागी साची के मैसेज को याद करता हुआ बोलता है, मुझे आना ही था। कौन सा भाई ऐसा मैसेज देखकर नहीं आएगा। साची पूछती है, क्या तुम एआई के कॉन्सर्ट में नहीं गए। नागी कहता है, मैं वहाँ गया था और उसके बाद यहाँ आया हूँ। और साची एरिका के बारे में पूछती है। नागी कहता है वो अपनी मॉम के साथ डिनर पे है और साची कहती है, ओ गॉश, और वो कुछ बना रही थी। नागी कहता है, इसका क्या मतलब। और अब नागी सोच रहा था और हमें चैट्स दिखाई जाती है कि नागी ने सबको क्या रिप्लाई किया था। एरिका को उसने बोला था, अपनी मॉम के साथ ही रुक जाओ, उन्हें अकेला मत छोड़ो, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और एआई को उसने बोला था, कॉन्सर्ट अच्छा था, मुझे लगता है आज रात तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। और फिर वो साची से बोलता है, तुम्हें बता दूं, मैं यहाँ इसीलिए नहीं आया कि मुझे कहीं और नहीं जाना। और वो सोच रहा था, मुझे गिल्टी फील क्यों हो रहा है। और साची कहती है, मुझे पता है। और वो उसे कुछ खाने के लिए देती है। और नागी कहता है, तुम मुश्किल से कभी कभी ऐसे काम करती हो। साची कहती है, तुम खाना स्टार्ट करो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और नागी खाते हुए पूछता है, ये कौन सा मैटर है कि तुम्हें स्टडीज में मेरी हेल्प चाहिए। पहले तो तुमने कहा था कि तुम्हें मुझसे नहीं पढ़ना। साची कहती है, मैं मॉक एग्जाम में पास नहीं हो पाई। नागी शॉक हो जाता है और साची कंटिन्यू करते हुए कहती है, टीचर ने कहा मेरे लिए 2 रैंक नीचे गिरना सबसे सेफ है। अगर ऐसा नहीं किया तो सब कुछ मेरे नेक्स्ट मंथ के एफर्ट पे डिपेंड करेगा। नागी कहता है, अच्छा तो हीरो ने क्या कहा, वो तुम्हें पढ़ा रही थी ना। साची कहती है, मैंने उसे फायर कर दिया। नागी हैरान होकर उठता हुआ बोलता है, तुमने ऐसा क्यों किया और कब किया। साची कहती है, तुम समझते हो तुम किस सिचुएशन में हो, इसीलिए मैं उसे माफ नहीं कर पाई। नागी उदास होकर बैठ जाता है और साची बोलती है, सॉरी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। नागी कहता है, तुम क्या पढ़ रही थी। और साची उसे हिस्ट्री की बुक देती है और नागी कहता है, इतने सारे स्टिक नोट्स। और साची कहती है, ये सभी उन पार्ट्स की है जिसके बारे में मैं गलत थी, पर जैसे जैसे मैं उन्हें समझती गई मुझे स्टडी में मजा आने लगा। मैंने पूरे दिन बहुत मेहनत करी, बस मैं ये सोच रही हूँ क्या ये तरीका सही है। नागी कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं था तुम इतनी सीरियसली पढ़ रही थी। वो कहता है, मेरा मतलब जिस साची को मैं जानता हूँ वो हमेशा मैगजीन देखती हुई चिप्स खाते रहती थी, दोस्तों से तेज आवाज में फोन पे बात करती थी और जब मैं कुछ बोलता था तो मुझे चुप करा देती थी। और जब मुझे लगता था बहुत देर हो चुकी है तो मेरे रियलाइज होने से पहले ही तुम सो चुकी होती थी। और वीकेंड पे या तो तुम शॉप पे हेल्प करती थी और या फिर फ्रेंड्स के साथ बाहर रहती थी। मेरा मतलब वो साची अब स्टडी कर रही है। बाकी एक्सप्रेशंस आप देख ही सकते हो। और साची कहती है, मैं सच में उसी हाई स्कूल में जाना चाहती हूँ जिसमें तुम हो। और नागी उसके सर पे हाथ रखते हुए कहता है, किस तरह का भाई अपनी बहन को इस सिचुएशन में देखता हुआ छोड़ देगा। वो कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुँचाऊंगा। अब मेरा गोल है तुम्हें एग्जाम्स में पास कराना। साची खुश हो जाती है और नागी उससे हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने लगता है।
साची ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नागी अभी से ही स्टार्ट हो जाएगा। खैर, साची नागी के दोनों क्वेश्चंस का आंसर देती है और दोनों आंसर सही थे, जिसपे नागी कहता है ये हुई ना मेरी सिस्टर होने वाली बात। और अगले सीन में हम दोनों को बाहर देखते हैं और साची इशारा करते हुए नागी को बता रही थी, तुमने सुना, वो न्यू ईयर वाली बेल की आवाज थी। एक्चुअली दोनों एक श्राइन गए थे जहाँ उनकी फैमिली हर साल जाती थी। साची कहती है ये हमारा फर्स्ट टाइम है और नागी कहता है तुम हमेशा सोती रहती थी। और वो बोलता है रीजन का पता नहीं, पर उमिनो हाउस वाले हमेशा इस टाइनी नेबरहुड श्राइन आते हैं। और अब दोनों विश करते हैं और फिर साची पूछती है तुमने क्या विश किया। नागी कहता है कि तुम पास हो जाओ और मेरे खुद के स्कॉलरली एडवांसमेंट की। साची कहती है तुम इच्छाओं से भरे हुए हो। नागी कहता है तुमने क्या विश किया। साची कहती है सेम। नागी कहता है वेल, अगर हम दोनों ने ही एक ही विश करी है तो ये सच होगी, राइट। और वो कहता है चलो एक और बार विश करते हैं। और साची कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए एक विश है। नागी कहता है व्हाट, क्या अब तुम मुझे गॉड की तरह ट्रीट कर रही हो। साची कहती है अगर मैं हाई स्कूल में आ जाऊं तो मेरे साथ डेट पे चलोगे, या फिर साची का मतलब था मुझे डेट करोगे। वेल, नागी तो सरप्राइज था और साची का फेस लाल हो गया था। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे और इंस्टा या टेलीग्राम पे फॉलो करना ना भूले। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।